नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिनेश दधीची का नमस्कार। शरणार्थियों के विषय में W.H. ऑडेन की कविता को आपने जिस तरह सराहा है उससे मैं बहुत प्रोत्साहित हूँ। आज ऑडेन की ही एक और कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका संबंध 1947 में हुए भारत पाकिस्तान विभाजन से है। ये कविता सिरिल रैडक्लिफ की भूमिका को रेखांकित करती है। उसने कुछ ही हफ्तों में भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का फैसला कर डाला। यह फैसला किन हालात में किया गया, इसी का कच्चा चिट्ठा W.H. ऑडेन ने प्रस्तुत किया है इस कविता में। शीर्षक है पार्टीशन। Unbiased at least he was when he arrived on his mission. Having never set eyes on the land, he was called to partition between two peoples fanatically at odds with their different diets and incompatible gods. Time they had briefed him in London is short. It's too late for mutual reconciliation or rational debate. The only solution now lies in separation. The Viceroy thinks, as you will see from his letter, that the less you are seen in his company, the better. So we have arranged to provide you with other accommodation. We can give you 4 judges, 2 Muslim and 2 Hindu, to consult with, but the final decision must rest with you. Shut up in a lonely mansion with police night and day, patrolling the gardens to keep the assassins away, he got down to work, to the task of settling the fate of millions. The maps at his disposal were out of date, and the census returns almost certainly incorrect, but there was no time to check them, no time to inspect contested areas. The weather was frightfully hot, and a bout of dysentery kept him constantly on the trot. But in 7 weeks it was done. The frontiers decided, a continent, for better or worse, divided. The next day he sailed for England, where he could quickly forget the case, as a good lawyer must. Return he would not, afraid, as he told his club, that he might get shot. अब इस कविता का हिंदी में अनुवाद आपकी सेवा में रख रहा हूं। विभाजन। इतना तय है कि जब वह अपने मिशन के लिए पहुंचा तो उसके दिल में कम से कम कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह नहीं था, क्योंकि उसने वो सरजमी कभी देखी ही नहीं थी जिसका उसे विभाजन करना था। 2 समुदायों के बीच जो कट्टर बनकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, उनका खान पान अलग था और उनके देवताओं की आपस में बनती नहीं थी। लंदन में उसे समझाया गया था, वक्त बहुत कम है, आपसी समझौते या तर्कपूर्ण बहस की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, हल सिर्फ यही बचा है कि बंटवारा कर दिया जाए। जैसा वायसराय के खत से आप समझ जाएंगे, उनका ख्याल है कि आप उनके संग जितना कम दिखाई दें उतना ही बेहतर होगा। लिहाजा हमने आपके रहने का दीगर इंतजाम किया है। हम आपको सलाह मशवरे के लिए 4 न्यायाधीश दे सकते हैं, 2 मुस्लिम और 2 हिंदू, लेकिन आखिरी फैसला आपका ही होगा। तो एकांत भवन में बंद हुआ वह, भवन के बाग में हत्यारों को दूर रखने के लिए दिन रात पुलिस का सख्त पहरा था। जुट गया वह काम में। काम था लाखों की किस्मत का फैसला करना। जो नक्शे थे उसके पास सभी पुराने थे और जनगणना के आंकड़े तो लगभग निश्चित रूप से गलत थे, लेकिन उनकी जांच करने का वक्त ही कहां था। ना ही कोई वक्त था विवादित क्षेत्रों का निरीक्षण करने का।
फिर मौसम भयानक रूप से गर्म था और पेचिश के चलते उसे लगातार दौड़ते रहना पड़ रहा था। इसके बावजूद सिर्फ 7 हफ्तों में यह काम हो गया। सीमाओं के फैसले हो गए और एक महाद्वीप का बंटवारा हो गया। भला हुआ या बुरा मालूम नहीं। अगले ही दिन वो इंग्लैंड की तरफ जा रहे जलपोत में सवार था, जहां जाकर वह जल्दी से इस सारे मामले को भुला सकता था, जैसा कि किसी भी अच्छे वकील को करना ही चाहिए। फिर जैसा उसने क्लब में बताया, वापस तो उसे आना ही नहीं था, उसे गोली मार दिए जाने का डर जो था। धन्यवाद।